गिर बरगढ़ महासमुंद एरिया में सक्रिय थे नक्सली। गृह मंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखकर सरेंडर करने की इच्छा जाहिर की थी। नक्सली लीडर विकास उर्फ सुदर्शन ने भी हथियार डाले। विकास पर 25 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर किए गए नक्सलियों में 9 महिला और 6 पुरुष नक्सली शामिल हैं। एसपी प्रभात कुमार ने पुष्टि की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया जाएगा। 25 लाख रुपए का इनाम एक नक्सली पर था। नक्सली लीडर विकास ने सरेंडर कर दिया है। शेख इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शेख इमरान, लगातार सफलता जवानों को मिलती जा रही है और अब 15 और नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें बड़े नक्सली भी शामिल हैं। जी देखिए, नक्सलियों के लिए डेडलाइन 31 मार्च है। इससे पहले जो है नक्सली अब सरेंडर कर रहे हैं। महासमुंद में 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें जो ओडिशा कमेटी के मेंबर है विकास उर्फ वो उन्होंने जो 25 लाख का इनामी नक्सली है सुदर्शन, वो सरेंडर किया है और उसके साथ 9 महिला और 5 पुरुष है। तो ये बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों ने बरगढ़ और महासमुंद ये जगह के जो है बलांगीर के हैं एरिया कमेटी के, इन्होंने विजय शर्मा को पत्र लिखकर ये कहा था कि वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं और इच्छा जाहिर की थी। इसी के साथ वो महासमुंद के बलौदा थाने में ये जाकर आत्मसमर्पण किए हैं। रात में ही आत्मसमर्पण कर दिए थे और कुछ देर बाद जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा करेंगे। और जो हथियार के साथ जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, ये साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जो सरकार ने डेडलाइन तय किया है इस पर तो नक्सली घबराए हुए हैं, या तो वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर जवान उसे मार गिरा रहे हैं। जो आत्मसमर्पण नक्सली हैं वो बरगढ़, बलांगीर और महासमुंद के एरिया में ये सक्रिय थे काफी समय से और कई बड़े वारदातों में ये शामिल थे। तो इनका सरेंडर होना पुलिस सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है और जो डेडलाइन तय किया गया था अब इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में नक्सली के जो शीर्ष नेता है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो विकास के साथ 15 नक्सलियों ने समर्पण किया, जिसमें बड़ी संख्या महिला नक्सलियों के 9 महिला नक्सली इनमें शामिल है और ये सभी जाकर बलौदा थाने में आत्मसमर्पण किए और कुछ देर बाद महासमुंद के पुलिस लाइन में इन्हें लाया जाएगा और लाने के बाद जो उच्च अधिकारी है खुलासा करेंगे। तो ये काफी दिनों से ये सक्रिय थे और गृह मंत्री विजय शर्मा को ये पत्र लिखकर जब इच्छा जाहिर की थी कि ये नक्सली जो है आत्मसमर्पण करेंगे, इसमें तेलंगाना का एक नक्सली भी शामिल था, वो कब समर्पण करेगा ये देखने वाली बात। और ये बहुत बड़ी सफलता जवानों के लिए है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और एक बड़ी कामयाबी गरियाबंद में भी सुरक्षा बलों को मिली है, जहां पुलिस के हाथ नक्सलियों का खजाना लगा है। जमीन में रखे 46 लाख रुपए बरामद किए गए। 2000 के पुराने नोट भी जवानों को मिले हैं। राइफल और 160 गोली भी बरामद की गई है। गोबरा की पहाड़ी से सामान बरामद हुआ है। नक्सलियों का लैपटॉप भी पुलिस के हाथ लगा है। बता दें, इस लैपटॉप से कई बड़े राज खुल सकते हैं। E30 टीम गरियाबंद और डीआरजी धमतरी ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अभी वर्तमान में विगत कई दिनों के सर्चिंग के बाद में आज हमें एक और डंप रिकवर करने में सफलता मिली है, जिसमें लगभग 46,31,500 रुपए के अमाउंट है। उसमें 2 लाख रुपए पुराने 2000 रुपए के नोट हैं, शेष 500 रुपए के नोट के रूप में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक अन्य डंप से एक भरमार बंदूक, एक देसी ग्रेनेड लॉन्चर जिसको सुरगा बोलते हैं माओवादी अपनी भाषा में, और लगभग 160 नग के आसपास अलग अलग हथियारों के राउंड हैं और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर हैं। BGL के 22 के आसपास सेल हैं और इसके अलावा नक्सल साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित अन्य सामग्री कई सालों के, जैसे अब उससे डंप से जो 2000 रुपए के नोट मिले हैं उसी से साबित हो रहा है कि वो कितने पुराना डंप रहा होगा। तो ये इनके लॉन्ग टर्म जो युद्ध नीति का एक हिस्सा था और ये कई वर्षों तक के लिए ये इसको इस्तेमाल करने वाले थे। और इधर भोपाल में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ा तालाब इलाके में कार्रवाई की गई। मैरिज गार्डन के अवैध निर्माण पर बुलडोजर